तो देखिए, खार्ग को ईरान की लाइफलाइन के तौर पर जाना जाता है क्योंकि तेल और गैस जैसी कमोडिटीज पर डिपेंड रहने वाले ईरान का यह सबसे बड़ा हब है, ऐसे समझिए। चलिए, खार्ग, ये जो पूरा द्वीप है, ये है ईरान का खार्ग आइलैंड। खार्ग फारस की खाड़ी में मौजूद एक बेहद अहम आइलैंड है जो कि ईरानी समुद्री तट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ईरान के आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर इस आइलैंड का जो चौड़ाई है वो 4 किलोमीटर है, लंबाई 8 किलोमीटर है। अब ऐसे में इसकी बात की जाए तो यह बीच समंदर में मौजूद है और प्रशासनिक तौर पर ईरान के बुशेहर प्रांत का यह हिस्सा है। तो देखिए, ये तो खार्ग का ग्लोबल आपने डायनामिक, इसका पोजीशन समझ लिया है, लेकिन आप समझिए कि ये ईरान के लिए और दुनिया के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहम क्यों है। अब इसे ऐसे समझिए, ये जो खार्ग द्वीप है, इसके बारे में हम बात करें, ईरान के अलग अलग तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के जरिए ईरान का जो कच्चा तेल है वो यहीं पर पहुंचता है, यहां पर ऑयल टर्मिनल में। अब ऐसे में इस आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है, यानी कि यहां पे स्टोरेज हो सकता है और यहां से रोज 70 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट के लिए लोड किया जा सकता है। अब इसी पोर्ट से बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। वो टैंकर कहां आते हैं? यहां पोर्ट पर और एयरपोर्ट पर भी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी छोटे से मगर बेहद ताकतवर आइलैंड से होता है। 90%, यानी कि सीधे सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़। अब देखिए, ये पूरा आपको हम ये आइलैंड के नक्शे के बारे में तो बता दिए। अब आप तस्वीर के जरिए, इसी तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जो खार्ग आइलैंड है ये दिखता कैसा है। ये है ये पूरा द्वीप जो कि ईरान में मौजूद है, फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी कहां मौजूद है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक पहले ईरान और खाड़ी देशों के बीच में। अब यहां पर क्या क्या मौजूद है ये देखिए, बड़े बड़े जहाजों के लिए पोर्ट है, ये रहा। यहां पे बड़े बड़े जहाज आते हैं, बड़े बड़े ऑयल टर्मिनल्स यहां से साफ नजर आते हैं। इस पोर्ट पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि है यहां पर, ये एयरपोर्ट रहा। अब यहां पे आप देखिए TJT भी यहीं पर मौजूद है। तो ये जो इलाका पूरा है, ये फारस की खाड़ी से इस एरिया से जाते हैं वो जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए पश्चिमी एशियाई देशों तक जाते हैं, जहां पर ऑयल के आयातक है। तो ईरान निर्यात करता है और ऑयल पश्चिमी एशियाई देशों तक पहुंचाता है। अब ईरान के साथ समझौते से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ट्रंप ने इनकार करके कहा कि ईरान की कोई भी शर्त हमें मंजूर नहीं है। जंग में पूरी तरह से पराजित ईरान हो चुका है, हार रहा है, इसलिए समझौता चाहता है ईरान। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। तो देखिए, ट्रंप तो कह रहे हैं कि ईरान हार रहा है इसलिए शर्त रख रहा है, लेकिन हमें कोई मंजूर नहीं। लेकिन वो शर्तें हैं क्या? तो अब आपको ईरान की वो शर्त दिखाते हैं जिसे ट्रंप ने नामंजूर कर दिया है। दरअसल ईरान ने अमेरिका, इजराइल के सामने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें से पहली शर्त के बारे में आपको बताएंगे। और ईरान ने समझौते के बारे में बात की थी, लेकिन 3 शर्तें रखी। पहली शर्त है कि ईरान के कानूनी अधिकारों की मान्यता, इनको मान्यता दी जाए, जितने भी कानूनी अधिकार है, क्योंकि ईरान तेल निर्यात करता है, जरूरी इसीलिए हो जाता है। दूसरी शर्त, जंग की हर्जाना राशि को भुगतना, यानी जंग में जो भी नुकसान हुआ उसकी हर्जाना राशि अमेरिका की तरफ से भुगती जाए। और तीसरी शर्त है भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी, यानी कि भविष्य में इस तरीके से अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, इसकी गारंटी। अब इस पर अमेरिका ने जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है, यानी कि फिलहाल जंग किसी भी समझौते के कगार पर आने के मुहायने पर नहीं खड़ी हुई है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूएस इजराइल के ठिकानों पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। ईरानी सेना ने एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया। IRGC ने ड्रोन हमले का एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में देखिए, टेक ऑफ करते हुए ड्रोन्स नजर आ रहे हैं और सीधा टारगेटेड अटैक्स, यानी कि अपने टारगेट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें यूएस इजराइल के ठिकानों पर ये बड़ा ड्रोन अटैक और ईरानी सेना ने एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया। IRGC ने ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां यूएस इजराइल के ठिकानों पर यह बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। ईरानी सेना ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया और IRGC ने ड्रोन हमले का यह वीडियो भी जारी किया। तो ये जो जंग है ये 2 तरीके से लड़ी जा रही है। ये जंग एक तो जमीनी स्तर पे
रियल लाइफ में लड़ी जा रही है और दूसरी है रियल लाइफ की जंग, जिसमें फोटोज, वीडियोज सभी कुछ इन सेनाओं द्वारा जारी किया जा रहा है अपने सैन्य क्षमता की ताकत को दिखाने के लिए। और देखिए, इस वॉर के बीच में न्यूज 18 इंडिया का वॉर रूम भी तैयार है। मेरी सहयोगी जसप्रीत जानकारी दे रही है। देखिए शिवांगी, ईरान आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल पर इतने सटीक वार कर रहा है, इसको लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ईरान को ताकतवर चीनी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाइडू की मदद मिल रही है। तो वॉर रूम में इसी बाइडू और जंग में इसके असर को आसान भाषा में हम समझाते हैं। यह चीन का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे 2020 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था और इसे जीपीएस का बेहद मजबूत विकल्प माना जाता है। बाइडू खास है क्योंकि दुनिया में मौजूद इस वक्त का सबसे सटीक नेविगेशन सिस्टम है, जिसे जैमिंग और स्पूफिंग से बेहतर सुरक्षा हासिल है। अब समझिए कि जंग में कैसे कारगर हथियार है। दरअसल मिसाइल के पास पहले ही अपना एक इंटरनल नेविगेशन सिस्टम होता है, लेकिन इस सिस्टम के साथ ही लंबी दूरी पर सटीक टारगेट में गड़बड़ी की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में जब इसके साथ बाइडू जैसा सिस्टम जुड़ जाए तो सैटेलाइट सिग्नल से रियल टाइम लोकेशन अपडेट होती है। मिसाइल की उड़ान के समय रूट को लगातार सही किया जा सकता है। आईएनएस यानी इंटरनल नेविगेशन सिस्टम मिसाइल को सामान्य दिशा में रखता है, जबकि बाइडू टारगेट की बिल्कुल सटीक दिशा देता है। इसकी एक बड़ी वजह है बाइडू के ज्यादा सैटेलाइट से मिलने वाली बेहतर सिग्नल कवरेज। और अगर जीपीएस के सिग्नल जैम हो जाए तो बाइडू एक वैकल्पिक नेविगेशन के तौर पर मददगार भी साबित हो सकता है और बैलिस्टिक मिसाइलें टारगेट के ज्यादा करीब तक पहुंचाई जा सकती है। बाइडू की असली ताकत उसके सैटेलाइट हैं। चीन के इस नेविगेशन सिस्टम के पास कुल 45 सैटेलाइट है, जबकि अमेरिका के जीपीएस एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के पास सिर्फ 24 सैटेलाइट है, जिसे आप और हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। रूस के ग्लोनास की अगर हम बात करें तो ग्लोनास के पास भी जीपीएस की ही 24 सैटेलाइट का सपोर्ट है। यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो की भी 24 सैटेलाइट से मदद मिलती है। एकदम चुपचाप, खामोशी के साथ, गहरी सोच में डूबे हुए अंदर एक इरादा बांधा जा रहा है। इरादा जरूरी बात और उसके हर जज्बात को पूरे दम से पेश करने का, ताकि जब आवाज उठे तो उठे गूंज बनकर। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए गूंज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी इस महायुद्ध की देते हैं, जिस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। ईरान के खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की, ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को जाने दे, ईरान जहाजों को नहीं जाने दिया तो अंजाम ईरान को भुगतना होगा। ट्रंप ने एक बार फिर से चेताते हुए ईरान को धमकी दी और सीधा कहा कि हमने बहुत बड़ा घातक हमला ईरान पर किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले का दावा किया है। इस महायुद्ध को 15 दिन हो चुके हैं और ऐसे में ट्रंप लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही मुंह की भी खा रहे हैं। ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ट्रंप की तरफ से अब कहा गया कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, ईरान के खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की, ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को ईरान जाने दे, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। Situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. बहरीन में यूएस बेस पर ईरान ने अटैक किया है। देखिए, यूएस बेस पर ईरान ने रॉकेट की बारिश की और ईरान का यूएस बेस को बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया।
जानकारी सामने आ रही है जहां यूएस बेस पर ईरान ने अटैक किया और ईरान भी लगातार दावे कर रहा है कि यूएस को, इजरायल को भारी नुकसान उसकी तरफ से पहुंचाया जा रहा है। और इस बीच जानकारी सामने आई जहां बहरीन में यूएस बेस पर ईरान का अटैक देखा गया। यूएस बेस पर ईरान ने रॉकेट की बारिश की। ईरान का यूएस बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा देखा गया, जानकारी सामने आई है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये ड्रोन्स के माध्यम से और मिसाइल के माध्यम से लगातार ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं और ये भीषण धमाके की तस्वीर बहरीन से सामने आई। और ये यूएस बेस है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रात भर ये एयर स्ट्राइक्स जारी रही और इस बीच ईरान की तरफ से यूएस बेस पर रॉकेट दागे गए, रॉकेट्स की बारिश की गई। ईरान का यूएस बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी देखा गया। ये तस्वीरें देखिए, ये बहरीन से सामने आई हैं और इस बीच सभी यूएस बेसेस को, एयर बेसेस को, चाहे नेवल बेसेस को और साथ ही साथ यूएस एम्बेसीज को ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। युद्ध के 15वें दिन भी ईरान की तरफ से ये हमले रुके नहीं हैं और यूएस के तमाम बेसेस पर उसके अटैक्स जारी हैं। और देखिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। मुस्तफा खामेनी ने के देखिए समेत ईरान के दूसरे बड़े नेताओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने $10 लाख का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से जारी एक बैनर में मुस्तफा खामेनी, उनके पिता अली खामेनी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हैजजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार याया रहीम सफवी और गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम शामिल है। इनके अलावा ईरान के सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के प्रमुख, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार का नाम भी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल किया गया और इन पर ये इनाम भी रख दिया गया। इन पर देखिए $1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी जो अयातुल्लाह अली खामेनी के बेटे हैं, उनके खिलाफ मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की गई है और $1 करोड़ का इनाम अमेरिका की तरफ से रखा गया। और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये सभी नेता, ये जो आपको हमने नाम बताए हैं जिसकी ये लिस्ट जारी की गई है और मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की गई है, नाम रखा गया है, अमेरिका की तरफ से दावा लगाया गया कि ये सभी नेता इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।